नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबदी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। इस लॉकडाउन का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मस्जिदों पर अत्याचार कर रही है। इस पर कोई उलमा बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो हाफिज़ कुरान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हाफिज़ इरशाद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो हाफिज़ इरशाद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सवाल यही है कि इस लॉकडाउन में पहले राम सनई घाट बाराबंकी, उसके बाद मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और अब लखनऊ का सुल्तानु मदारिस मदरसे पर सरकार की नज़र है। उसके बारे में कोई उलमा बोलने को नहीं तैयार, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मदारिस और मसाजिद जो कि पुरानी हैं, उनके बारे में एक संविधान के अंदर उनको कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनको जो है बचाया गया है। एक कानून है कि उस आप इन मस्जिदों और मदरसों को या कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, तो उनकी जो एक स्पेशल हैसियत है वो बरकरार रहेगी। उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और वो ख़ास तौर से ऐसी जगह हैं जो 100 साल 50 साल पुरानी हैं, तो उनको जो है उनकी अपनी पुरानी पोजीशन में बहाल रहना चाहिए। और ये हमारे संविधान के बनाने वालों ने इसका ख्याल रखा है। और जो लोग सत्ता में हों, किसी भी पार्टी हो, हमको पार्टी से नहीं मतलब, जो सत्ता में लोग होते हैं जो वो सबके होते हैं, वो पूरा देश और पूरा प्रदेश उनका होता है। उनकी निगाह में सारे लोग एक से होते हैं। तो इस संबंध में मस्जिदों का, मदरसों का या मंदिरों का, मठों का, सबका जो है तहफ़्फ़ुज़ और उनका बचाव जो है ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। इसको बचाना चाहिए। और अगर कोई सरकार इसको बचाने से में विफल है या इसको ऐसे लोगों को छूट दे रही है जो उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की और सत्ता की विफलता है, ये उनकी नाकामी है। अच्छा, ये जो मस्जिद अल्लाह का घर होता है, इसको गिराने पर कोई उलमा आज बोलने को इस पर तैयार नहीं है। सब सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। तो सर, इस पर क्या कहेंगे? उलमा को क्या करना चाहिए, क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, उलमा की जहाँ तक बात आपने की है, तो उलमा में दो कैटेगरी है। एक वो उलमा है जो उलमा हक़ हैं, तो वो मंज़र से हटे हुए हैं, वो लोग सीन से बाहर हैं। जो सरकारी और सियासी उलमा हैं, जिनको टोपी और दाढ़ी को दिखा करके उनको सरकारी मुराद हासिल करनी है, उनको फ़ायदे हासिल करने हैं, जिन्होंने एक तरह से मज़हब को तिजारत का ज़रिया बना लिया है, कि धंधा बना लिया है। तो सपा सरकार में भी सरकारी मौलवी हुआ करते थे, बसपा सरकार में भी सरकारी मौलवी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी सरकारी मौलवी हैं। तो जो सपा सरकार के और बसपा सरकार के सरकारी मौलवी थे वो डरे हुए हैं हक़ बात कहने की। ना उन्होंने कभी कही है, ना आज कहने की हिम्मत है। और जो मौजूदा सरकार के लोग हैं वो अपनी सरकार के ख़िलाफ़ क्यों बोलेंगे? लेकिन जो गलत काम है, जो संविधान के विरुद्ध जो काम हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि सरकार अगर कहीं से भूल हो रही है तो उस भूल को सुधारे। इसलिए कि इससे देश और प्रदेश में से हट करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की जो सेकुलर छवि है, जो सरकार हमारे संविधान की जो छवि है, वो ख़राब होगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे। आपकी एक पार्टी है पीपुल जस्टिस पार्टी जी, उसका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर और किस तरीके से क्या करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी अभी बहुत नई पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं। हम लोगों ने जब बनाया तो उसकी पहले ही प्रेस में हम लोगों ने ये कह दिया था कि हमारी पार्टी किसी धर्म, किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। और जो मौजूदा राजनीति का तरीका है, जो पैटर्न है कि तमाम राजनीतिक दल कहीं न कहीं जात और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना ये लक्ष्य, हम लोगों ने इसको निर्धारित किया कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। और वो अन्याय अगर किसी अपर क्लास के साथ होता है तो भी लड़ेंगे, वो अन्याय किसी लोअर कास्ट के साथ होता है तो भी लड़ेंगे, वो किसी धार्मिक अल्पसंख्यक के विरुद्ध होता है तो उसके विरुद्ध। अन्याय जहाँ कहीं भी होगा, भारत के किसी भी नागरिक के साथ होगा, उस अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे। हम सरकार से, सत्ता के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से अपनी बात को कहेंगे। और उसका तरीका भी हमको गांधी जी ने बताया कि अगर सही तरीका और सही बात नहीं मानी जाती है तो हम शांतिपूर्वक जो है उसका एहतजाज करेंगे, उसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बात को ना सुना जाए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे
सत्ता के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, विपक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि जो सही चीज़ें हैं उसके साथ सब लोग खड़े हों। जिस तरीके से ये आज का माहौल है, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे वसीम रिजवी की बात की जाए, कुरान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको सरकार करा रही है कि क्या, किस तरीके का, क्यों हो रहा है ये? कभी क्योंकि 1400 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। नहीं, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो कुरान के ख़िलाफ़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और हमारे धर्म के ख़िलाफ़ ये वक्तन फ़वक्तन हर दौर में कहीं ना कहीं से इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं। हम सरकार को तो नहीं दोषी ठहरा रहे कि सरकार करा रही है, लेकिन सरकार ने इस मामले में अपना ढुलमुल रवैया अपना रखा है। ऐसे दोषियों के विरुद्ध जो धार्मिक वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, देश में तनाव पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध, वो चाहे मस्जिद तोड़ रहे हों, चाहे मंदिर तोड़ रहे हों, चाहे गुरुद्वारों को कर रहे हों, चाहे कुरान के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हों, कुरान पर टीका टिप्पणी कर रहे हों, ऐसे लोग देश की एकता को तोड़ रहे हैं, हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं। संविधान ने संरक्षण दिया हुआ है और देश की एकता यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आपसी मेल जोल से रहेगी। जब शांति नहीं देश में होगी तो देश में विकास संभव नहीं होगा और देश जो में खंडन होगा। देश में ऐसी शक्तियाँ सर उभारेंगी जो हमारे देश की दुश्मन हैं। कश्मीर का मसला इसीलिए उभारा गया है, पाकिस्तान हो, ISI हो, जो लोग भी हों, वो हमारी अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके हमारे लोगों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन हालात को समाप्त करने की ज़रूरत है, उन कारणों को समाप्त करने की ज़रूरत है जिन कारणों को हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमें एक्सप्लॉइट करके हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पर डालता है। उन कारणों को समाप्त करना होगा और वो सबसे बड़ा तरीका ये है कि प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय का व्यवहार किया जाए, न्याय किया जाए। अच्छा, एक सवाल और आपसे, आप पीपुल जस्टिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कौम के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? आप पहले तो मुझे ये बताएं कि कौम से मतलब क्या है आपका, कौन सी कौम का मतलब कि जो हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उन लोगों के लिए। देखिए, ये पूरा देश भारत में किसी रंग के लोग हों, किसी नस्ल के हों, किसी धर्म के हों, हम इन सब लोगों को एक कौम मानते हैं। ये हमारे भारतीय लोग हैं, हमारे भारत माता की संतान हैं। अब मुसलमानों की बात है, चूँकि मेरा संबंध मुस्लिम कौम से है, मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इस पर। मुसलमान होने का मतलब देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करना है, देश प्रेम को बढ़ावा देना है और इस देश के चलाने वाले लोग, सत्ता में रहने वाले लोगों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो मुसलमानों के देश में है, जिसने देश की आज़ादी के लिए, देश के विकास के लिए, देश पर कभी भी बुरा वक्त आया उसके लिए अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, तो एक ऐसे कौम के जो है उसको संरक्षण देना चाहिए, उसके जो है अच्छे और बुरे का ख्याल रखना चाहिए, उसको सत्ता और शासन में उचित भागीदारी देना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको कहीं ये महसूस ना हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हाफिज़ इरशाद साहब। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।